जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आज आप सभी के लेके आया हूँ। पहले इस प्रश्न का आंसर देना है, फिर इसके बाद में उस फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सा फैक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे इसका मिलान करके बताएं, फिर उस फैक्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, निम्नलिखित को क्या करना है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, यानी इनको मिलाना है कि मेजा बांध है ये कहां पर स्थित है, नारायण सागर बांध कहां पर स्थित है, पांचना बांध कहां पर स्थित है, जोवाई बांध है कहां पर स्थित है। इनके बारे में आपको मुझे कमेंट कर जो है आंसर बताना है। और अब लेकर चलता हूं मैं आगे फैक्ट। देखिएगा, हम जिस फैक्ट की बात करेंगे आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और वो है राजस्थान के प्रमुख बांध। क्या हो जाएंगे? राजस्थान के प्रमुख बांध। राजस्थान के प्रमुख बांध। साथियों, ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि यहां से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा का पूरा वीडियो देखना और घर जाकर पेन कॉपी लेकर बैठना और नोट्स बनाना कंप्लीट। सबसे पहली अगर हम बात करें बांध की, तो वो बांध हो जाएगा अपना बिशलपुर बांध। आप जिसके बारे में जानते हैं, पहले मैं वो बांध लिखूंगा, बिशलपुर बांध। और ये बिशलपुर बांध कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखना, ये केकड़ी के अंदर है। कहां पर हो जाएगा? केकड़ी। कौन सी नदी है? तो नदी याद रखना अपनी बनास नदी पर है। किस नदी पर है? बनास नदी। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा बांध हम बात करें तो वो हो जाएगा अपना नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। ये जो नारायण सागर बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने कहां पर है? तो ब्यावर के अंदर है। कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। नारायण सागर बांध कहां पर है? ब्यावर में है। और किस नदी पर है? तो नदी हो जाएगी खारी नदी। बिजराल गांव की पहाड़ियों से आती है खारी नदी, याद रखना है। इनके बाद आगे बांध आएगा जिसका नाम है टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध। ये जो टोरडी सागर बांध है ये कहां पर है? तो टोरडी से याद रखना टोंक नदी पर है, अपने टोंक में है, याद रखना है। इसमें आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सी नदी है, नदी कमेंट करके बताना। फिर हो जाएगा साथियों आगे जसवंत सागर बांध। कौन सा हो जाएगा अपना? जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध ये कहां पर स्थित है? तो जसवंत सागर बांध अपना जोधपुर ग्रामीण के अंदर है और लूणी नदी पर निर्मित। जोधपुर ग्रामीण। और ये किस नदी पर है? तो नदी हो जाएगी लूणी नदी। लूणी नदी। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, वो हो जाएगा अपना कड्डाणा बांध। कौन सा बांध है? कड्डाणा बांध। ये साथियों कड्डाणा बांध कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। कहां पर है? गुजरात। नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी अपनी, अच्छा बताए कड्डाणा बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। किस नदी पर है? माही नदी पर है, याद रखना है। आगे बात करते हैं बांध की, तो वो हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। तलवाड़ा बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसके बारे में क्या जाएगा? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है साथियों, याद रखना। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध। इसकी लंबाई भी पूछी जाए तो याद रखना है लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 3109 मीटर।
नेक्स्ट इसके बाद हम बांध जिसकी बात करेंगे वो है अनास बांध। अनास बांध, अनास बांध कहाँ पर है तो याद रखना ये बांसवाड़ा पर है। कौन सी नदी है तो अनास नदी। और इसमें कौन सी नदी हो जाएगी तो याद रखना इस नदी का नाम है माही नदी। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। ये यहां पर नदी हो जाएगी अनास बांध, और वो है अनास नदी जो माही की क्या है सहायक नदी है। तो ये इस स्लाइड पर प्रमुख बांध हुए कितने हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बांध है जिसके बारे में अपन इस पूरी क्लास में बात करेंगे। लगभग अपन 30 बांधों के बारे में पढ़ेंगे। 7 बांध यहां पर हुए हैं। अब लेकर चलते हैं अपन 8वां बांध। 8वां बांध की बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध। प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर है तो याद रखना ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ कहां पर हो जाएगा ये रावतभाटा। रावतभाटा कहां पर है चित्तौड़ में। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। सर इसके बारे में क्या आता है तो ये राजस्थान का बहाव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। याद रखना है राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, यानी याद रखना राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ये बांध है। और नदी कौन सी है तो नदी याद रखना है चंबल नदी पर। किस नदी पर है नदी हो जाएगी अपनी चंबल नदी। चंबल नदी। इसके बाद हम बांध की बात करें 90वें नंबर पर वो बांध है अपना जाखम बांध। कौन सा बांध है जखम ऐसा दिया कि अभी तक भरा नहीं। जाखम बांध ये कहां पर है तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम बांध कहां पर है प्रतापगढ़ में। यहां पर नदी कौन सी है तो नदी है जाखम नदी पर बना हुआ बांध है ये जाखम नदी। इसके बाद हो जाएगा इसकी राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध कितनी ऊंचाई मिलती है इसकी तो याद रखना है ऊंचाई मिलती है इसकी 81 मीटर। 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की है और इसकी कितनी है तो 18 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में अपने को विशेष ध्यान रखना है। आगे लेकर चलते हैं अपनी इसी सीरीज को। 9 के बाद 10वां बांध देखे अपन तो वो हो जाएगा अपना बांकली बांध। बांकली बांध। बांकली बांध कहां पर बना हुआ है तो ये बना हुआ है जालोर के अंदर। कहां पर बना हुआ है जालोर में, जिसमें अभी बाढ़ आई थी और ये फेमस हो गया था बांकली बांध। नदी कौन सी है तो नदी का नाम है सूंकड़ी नदी। लूणी की सहायक नदी है सूंकड़ी लीलड़ी मिटड़ी। इसके बाद हो जाएगा 11वें नंबर पर वो है इसरदा बांध। इसरदा बांध ये अपने है सवाई माधोपुर में। कहां पर है सवाई माधोपुर। इसरदा बांध कहां पर है सवाई माधोपुर में है। यहां पर नदी के बारे में आप मुझे बताओगे नदी कौन सी है, इसका क्वेश्चन आप मुझे दोगे। 12वें नंबर की बात करें पांचना बांध। पांचना बांध। पांचना बांध कहां पर है तो ये करौली में है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है वो है पांचना बांध। इसके बाद हो जाएगा अपना बांध लेवे अपन कौन सा ले लेते हैं नोनेरा बांध। नोनेरा बांध। नोनेरा बांध कहां पर है
तो नौनेरा बांध ये याद रखना कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। तो 13 बांध अब तक हो चुके हैं और इसी सीरीज को अपन आगे लेकर चलते हैं। 14वें बांध की हम बात करेंगे। देखिए 14वां बांध हो जाएगा अपना जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहां पर है? तो याद रखना कोटा में है। नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। चंबल नदी। इसके बाद हो जाएगा आगे वाला बांध, वो है कोटा बैराज बांध। कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर पर कोटा बैराज। ये कहां पर है? तो कोटा में है। नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। नदी हो जाएगी चंबल। 16वें नंबर पर बांध है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। हेमावास बांध कहां पर है ये? तो ये हो जाएगा पाली के अंदर। नदी कौन सी है? तो नदी है बांडी नदी पर। यह भी लूणी की सहायक नदी है बांडी, इस पर बना हुआ। 17वें नंबर पर हो जाएगा अपना हिंगोनिया बांध। हिंगोनिया बांध। ये बांध कहां पर है? तो ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में बात करें 18वें नंबर पर, उस बांध का नाम है जमुवाय रामगढ़ बांध। जमुवाय रामगढ़ बांध। जमुवाय रामगढ़ जो बांध है ये कहां पर है? तो ये भी जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण। इनके बाद आगे बात करें मेजा बांध। मेजा बांध कहां पर है? तो याद रखना ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा। नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी याद रखना वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी। आगे बात करें 19वां है, 20वां हो जाएगा मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध रासमी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है ये? रासमी चित्तौड़गढ़। रासमी चित्तौड़गढ़ में। इसको क्या कहते हैं सर? तो याद रखना है मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं इसे। मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं रासमी मातृकुंडिया को। और 52 गेटों वाला क्या है? ये बांध है। 52 गेटों वाला बांध है। यानी राजस्थान में अगर सर्वाधिक किसी बांध के गेट हैं तो बांध अपना कौन सा हो जाएगा? उस बांध का नाम है मेरे प्यारे साथियों, और वो है अपना मातृकुंडिया बांध। इनके बाद आगे चलेंगे अपन साथियों डूंगरी बांध, और बाद की बात करेंगे अडवाणा बांध। डूंगरी बांध और है अडवाणा बांध। 21 नंबर पर है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध देखिए ये कहां पर आ जाएगा डूंगरी बांध? तो ये है अपना सवाई माधोपुर में। कहां पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर। 22 नंबर पर है अडवाणा बांध। अडवाणा बांध। अडवाणा बांध कहां पर है? तो ये है अपने शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा, जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, शाहपुरा जिला है। इसके बाद 23वें नंबर पर हो जाएगा लसाड़िया बांध। लसाड़िया बांध कहां पर है? तो ये अपने टोंक में रहे। नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी डाई नदी। डाई नदी। 23 हो गए बांध। इसके बाद आगे देखते हैं और कौन सा बांध बचा है। आगे है जुआई बांध।
जुवाई बांध। ये बांध कहां पर है? तो ये पाली के अंदर है, सुमेरपुर पाली में। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। इसका निर्माण आप सब जानते हो, उमेद सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? उमेद सिंह। मारवाड़ के शासक उमेद सिंह ने करवाया था। इसीलिए उमेद सिंह को क्या कहते हैं? मारवाड़ का भागीरथ। मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? आप सबको पता है, लिख देता हूं फिर भी मैं यहां पर नोट करके। नोट, राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ है, उसका नाम है गंगा सिंह। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट इनके बाद 25 नंबर की हम बात करते हैं, वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर है? एमपी में है। नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद 26वां हो जाएगा अपना राठौड़ बांध। राठौड़ बांध ये है अपना चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर। चलिए, इतने सारे बांध हमने बात करी हैं, और भी देखते हैं और कौन से बांध हो जाएंगे। चलिए, अब देखिए अपन लगभग कितने होंगे? 25 के बाद ये 26वां बांध है। 27वां बांध हो जाएगा अपना गोशुंडा बांध। 26 के बाद बात करें 27वां, वो है गोशुंडा बांध। गोशुंडा बांध कहां पर है? ये चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी है? तो बेड़च नदी है, बेड़च नदी। चलिए, एक बार रिवीजन करते हैं अपन, क्या पढ़ा है अपन। देखो, यहां पर अपने को क्वेश्चंस का सही आंसर में मिलान कर देता हूं। मेजा बांध कहां पर है? तो इसको आप मिलान किससे करोगे? मेजा बांध को भीलवाड़े से। यानी एक में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा से इज राइट आंसर, से। ठीक है। नारायण सागर बांध कहां पर है? तो नारायण सागर बांध में दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? इसमें ए राइट, ब्यावर के अंदर है। नारायण सागर बांध कहां है? ब्यावर में। पांचना बांध कहां पर है? तो पांचना में आ जाएगा द इज राइट आंसर। इसमें कौन सा आंसर राइट है? द है। और जुमाई बांध कहां पर है? तो जुमाई बांध अपना पाली में है, तो यहां पर हो जाएगा बे इज राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? स, अ, द और ब। इसका क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये आप मिलान कर सकते हो इसका आराम से। देखिए, यहां से हम पढ़ रहे थे बांध प्रमुख है, तो बिसलपुर बांध केकड़ी के अंदर है, बनास नदी पर। नारायण सागर बांध ब्यावर में है, नदी खारी है। टोरडी सागर बांध टोंक में है, इसका आपको बताना था। जसवंत सागर बांध जोधपुर ग्रामीण में लूनी नदी पर है। कडाना बांध गुजरात माई नदी पर है। माई जात सागर बांध तलवाड़ा बांसवाड़ा में राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबाई
3109 मीटर है, नदी माई है। अनास बांध, नदी अनास है और ये बांसवाड़ा के अंदर है। फिर बात कर रहे थे राणा प्रताप सागर बांध, राउतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जलभराव की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, नदी जाखम है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना है। बांकली बांध जालोर में, राजस्थान, ये नदी सूंकड़ी है। इसरदा बांध सवाईमाधोपुर में, नदी आपको बतानी है। पांचना बांध करौली में, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। नोनेरा बांध कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। जवाहर सागर बांध, ये कोटा में, नदी चंबल है। कोटा बिराज, ये कोटा में, नदी चंबल है। बना हेमावास कहाँ पर है बांध? ये अपना पाली में है, नदी कौन सी? बांडी है। हिंगोनिया बांध जयपुर ग्रामीण में। जमवाई रामगढ़ बांध जयपुर ग्रामीण में। मेजा बांध भिलौड़ा में है, कोठारी नदी पर है। मातृकुंडिया बांध राजसमंद चित्तौड़गढ़ में है, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। 52 गेटों वाला क्या हो जाएगा? बांध है। डूंगरी बांध सवाईमाधोपुर में है। अड्डवाना बांध शाहपुरा में। लसाड़िया बांध टोंक है, नदी कौन सी हो जाएगी अपनी? तो नदी हो जाएगी इसमें डाई नदी है, याद रखना है। जवाई बांध पाली में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह जी को कहते हैं। गांधी सागर बांध एमपी में, नदी चंबल है, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। राठौड़ बांध चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर ये निर्मित है साथियों। इस प्रकार से हमारे पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? बांध पूरे हो जाते हैं। अब इसमें कोई और बांध बच गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला बांध आपने नहीं बताए हैं। तो साथियों ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो मिलेंगे किसी ऐसे ही फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।